प्रधानमंत्री पीएम मोदी आज भोपाल में थे। विधानसभा की 230 सीटों के लिए पीएम ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र दिया, तो वहीं लोगों को मोदी की गारंटी का मतलब समझाया। पीएम की गारंटी क्या थी, 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में देखिए। 50 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 बार गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया। एमपी की कुल आबादी से भी ज्यादा लोग भाजपा सरकार ने देश में गरीबी से बाहर निकाले हैं। ये मोदी की गारंटी का नतीजा है। जब मोदी गारंटी देता है, जब भाजपा गारंटी देती है तो वो जमीन पर उतरती है, घर घर पहुंचती है, हर लाभार्थी तक पहुंचती है। याद रखिएगा, मोदी यानी हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। और प्रधानमंत्री मोदी भोपाल में थे तो 48% महिला वोटर्स को भी साधने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण की गारंटी के अपने वादे का जिक्र किया। आज यहां बड़ी संख्या में मेरी बहनें और बेटियां आई हुई हैं। मैं मध्य प्रदेश की बहनों को याद दिलाने आया हूं कि मोदी ने आपको जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है। कुछ दिन पहले ही लोकसभा और राज्यसभा में माताओं, बहनों, बेटियों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का कानून पारित हुआ। ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। पीएम मोदी ने लोगों को गारंटी तो दी ही, भोपाल की रैली में ओपिनियन पोल करवाए। जनता से सवाल कर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा निशाना साधा। 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में सुनिए वो 3 सवाल जिनके जरिए पीएम मध्य प्रदेश की जनता से वोट की गारंटी चाहते हैं। क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले? विपक्षी गठबंधन इंडिया भी पीएम के निशाने पर रहा। मध्य प्रदेश में हमारी धरोहर के दर्शन होते। देवी अहल्याबाई और रानी दुर्गावती सहित हमारे अनेक पूर्वजों ने भारत की विरासत को समृद्ध करने में भूमिका निभाई, लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। और आप देखिए कि प्रधानमंत्री सवाल तो जनता से कर रहे थे, लेकिन निशाने पर कांग्रेस थी। पीएम मोदी के ओपिनियन पोल का पार्ट 2 भी आप देखिए। देश का नाम रोशन हो तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश की इज्जत बढ़े तो आपको खुशी होती है कि नहीं होती है? देश का मान बढ़े तो आपको गौरव होता है कि नहीं होता है? भोपाल में कार्यकर्ता महाकुंभ के दौरान पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश की तरक्की से जलती है। भाजपा सरकार ने नया भव्य संसद भवन बनाया, आने वाली सदियों तक देश की सेवा करे, ऐसा भारत का अपना
संसद भवन बना। पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से ही विरोध करना शुरू कर दिया। और भोपाल की रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस के शासन को कुशासन बताया और इसके बारे में अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से जानकारी लेने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान आम लोगों से सीधे जुड़ने की कोशिश की और युवाओं को अपने घर में मौजूद बड़ों से एक सवाल पूछने के लिए कहा। अपने माताजी, पिताजी, नाना, नानी, दादा, दादी, जरा मैं जो कह रहा हूं उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए। मेरे युवा साथियों, आपके माता पिता, आपके दादा दादी को अभाव में रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। उनको मुसीबत में जीने के लिए मजबूर करने वाली एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल की रैली में कांग्रेस के फैसले और बीजेपी सरकार के फैसलों का जिक्र किया। वोट की गारंटी के लिए कांग्रेस पर प्रधानमंत्री के बड़े हमले क्या रहे, सुनाते हैं आपको। और अब कांग्रेस ने अपना ठेका दूसरों को दे दिया है। कांग्रेस को अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस में अब अर्बन नक्सलियों की ही चल रही है। ये ग्राउंड पर कांग्रेस का हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। इसलिए कांग्रेस जमीन पर भी लगातार खोखली हो रही है। एमपी के चुनाव में गरीबी को लेकर सियासी वार पलटवार भी हो रहे हैं। पीएम मोदी ने चांदी का चम्मच वाले बयान के जरिए कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए इनके नेताओं के लिए गरीब का जीवन मायने नहीं रखता है। कांग्रेस नेताओं के लिए गरीब का जीवन एक एडवेंचर टूरिज्म है। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है।